कोरोना की सबसे ज्यादा मार पर्यटन और होटल उद्योग पर पड़ी है। अकेले बनारस में इससे जुड़े तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। इन हालातों में बिजली बिल, पानी बिल और तरह तरह के टैक्स होटलों के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बनारस के इस होटल में रिसेप्शन संभाल रहे ये राजीव राय हैं। लॉकडाउन के 3 महीने घर पर रहे और अब ड्यूटी पर लौटे हैं, लेकिन इसी होटल समूह के करीब 200 लोगों की छुट्टी हो चुकी है। हमारे 2 होटल हैं, रिवाताज और अमाया, और दोनों होटल मिला के हमारे पास लगभग 250 एम्प्लॉई हैं, जिसमें कि अमाया होटल हमारा पूर्णतः बंद है, रिवाटा होटल खाली हमारा ऑपरेट कर रहा है, चल रहा है, और जिसमें हम लोग रिवाटा होटल में 30 से 35 एम्प्लॉयज़ को बुला के अपने काम चला रहे हैं, और बाकी सब एम्प्लॉई जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उनके क्या हालात हैं? सर, उनके हालात हैं, वो डेली फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर हम लोग को कब आना है। अब हमारे पास समस्या है कि आज की जो हमारे बिजनेस का सिनेरियो है वो इतना अच्छा है नहीं कि हम सारे एम्प्लॉयज़ को बुला लें। ये दोनों होटल लल्ला राम मौर्या के हैं। 200 कर्मचारियों की छटनी के अलावा अब वो बिजली का लोड कम करा रहे हैं ताकि किसी तरह होटल चलता रहे। दोनों होटल में हमारे 300 किलोवाट के बिजली का लोड है, और सबसे अगर होटल में सबसे कोई महंगी चीज़ है इस समय जिसका सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मार हमारे ऊपर पड़ती है वो है बिजली। और बिजली के पर गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस इम्पोज कर रखे हैं, चाहे हम बिजली जलाएं न जलाएं, वो पैसा हमें 2.5 लाख उस होटल का और 2.5 लाख इस होटल मिला के 5 लाख रुपए देना ही पड़ता है। हमने उस होटल में, हमारे होटल जिसमें हमारा है, उसमें 200 किलोवाट लोड कम करवा दिया, इसलिए कि कम से कम कुछ खर्चे तो हमारे कम हो। इस होटल में हमने 300 किलोवाट के बजाय अब हमने 100 किलोवाट यहाँ भी लोड कम करवा रहे हैं, जिससे कि हमारे कुछ खर्चे तो कम हो। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं जितने हमारे खर्चे कम हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिली। बनारस में तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर 600 से ज़्यादा होटल हैं, जिनमें सीधे या परोक्ष तौर पर करीब 2 लाख लोग जुड़े हैं। इनमें बड़े कारोबारियों से लेकर रिक्शे वाले तक शामिल हैं। बनारस में मूलतः रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जिसको सनाया अधिनियम एक्ट कहते हैं, 1000 होटल गेस्ट हाउस सारे होंगे। और इस होटल व्यवसाय से सिर्फ केवल ये कहिए कि टूरिस्ट इंडस्ट्री या बड़े लोग ही जुड़े नहीं हैं, इससे बहुत छोटे तबके के लोग, जैसे कि कह लीजिए नाविक हैं या रिक्शे वाले हैं। एक छोटा सा उदाहरण बनारस के बारे में बोले, यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कि जब टूरिस्ट लोग आते थे तो 100, 200, 300 की संख्या में रिक्शे वाले रहते थे, जो उनको ले जाके दशाश्वमेध घाट तक घुमाते फिराते थे। आज वो सब भुखमरी के शिकार हैं। इंडस्ट्री के लोग यह कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई राहत नहीं देती तो आने वाले 3-4 महीने में इंडस्ट्री मर जाएगी। अगर मान लीजिए सरकार का हमें किसी तरीके का सपोर्ट नहीं रहा, या फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री इससे नहीं उबर पाती है, या कोरोना आगे इसी तरीके से चलता है, तो अगले 3-4 महीने में हमारे सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी कि हमें अपना सराय एक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं सबको चिट्ठी लिख के उनको बताना पड़ेगा कि हमारे होटल बंद हो चुके हैं और हमें आगे किसी भी तरीके का टैक्स के लिए हमसे डिमांड ना की जाए। जानकार कहते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ी मार MSME सेक्टर पर पड़ा है। उसमें भी टूरिज्म और होटल व्यवसाय पर इसका सबसे ज़्यादा असर दिखाई पड़ रहा है। और चिंता इस बात की भी है कि कोरोना खत्म होने के बाद सबसे आखिरी पायदान पर यह बिजनेस पटरी पर आ सकेगा। ऐसे में होटल व्यवसाय करने वाले लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनके जो टैक्स हैं और जो फिक्स चार्ज हैं उसे उस दरमियान का माफ़ किया जाए, और उनकी ये मांग जायज़ भी नज़र आ रही है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।